नमस्कार, आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ में आज की खबर, बिहार के भविष्य की खबर। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिहार के भविष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उनको आपके समर्थन की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, इंटर का एग्ज़ाम हुआ, हमारे जितने भी बिहार के छात्र हैं उन्होंने सफलता हासिल की है। आज हम मुजफ्फरपुर मुशहरी के नरौलीडीह स्थित सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान के प्रांगण में हैं। वहाँ सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देखेंगे ये सरस्वती विद्या मंदिर के जो सफल छात्र हैं इनको आज सम्मानित किया जाना है। और छात्रों को पूरी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस, हालांकि कोचिंग संस्थान बंद है लेकिन कुछ देर तक ये कार्यक्रम रखा गया है। 10-15 मिनट का कार्यक्रम है। यहाँ इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और सम्मानित करके इनको फिर इनके घर भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन, टेलीफोनिक यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। जिन बच्चों को एग्ज़ाम में समझ में नहीं आया था, हालांकि उस समय तो कोचिंग संस्थान खुली हुई थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आने के बाद भी बच्चे पढ़ना चाह रहे थे तो फ़ोन पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से कोचिंग संस्थान ने उन्हें शिक्षा प्रदान की। हमारे साथ सीधे कोचिंग संस्थान के संचालक हैं पिंटू सर। सर, क्या कितने बच्चे आपके संस्थान में सफल हो चुके हैं अभी? मैट्रिक में 33 बच्चे थे, जिसमें से कि 17 बच्चे सफल प्रथम श्रेणी में, बाकी सब सेकेंड डिवीजन से सफल है। सारे पास हो गए? सारे पास है। इंटर में भी सारे पास है। इंटर में भी सारे जी। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? ऐसे हाईएस्ट आर्ट्स का हम क्लास चलाते हैं, कॉमर्स के साइंस और आर्ट्स पढ़ाते हैं। तो कॉमर्स और साइंस में इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ कॉमर्स वाले हिंदी इंग्लिश में हाईएस्ट 441 गया, मैट्रिक वाले में 367 रहा। आज क्या क्या किया जा रहा है? आज बच्चों को सम्मान पत्र दे रहे हैं, जिसमें कि मेडल, सर्टिफिकेट देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। तो उज्जवल भविष्य की, वही हमने कहा कि बिहार के भविष्य की आज ये समारोह, इसमें आने का हमारा उद्देश्य इसीलिए था क्योंकि इस संस्थान से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं विपिन जी, सिंगर विपिन जी, जो कि इस संस्थान से ये भी ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे हमारी मित्रता है। बहुत सुंदर इनका गाना आपने सुना होगा, हमारे पेज पर भी इन्होंने लाइव किया और इनके बहुत सारे गाने इनकी मधुर आवाज़ में आपने सुना। जिस तरीके से ये अपनी मधुर आवाज़ की जादू को बिखेरते हैं तो मुजफ्फरपुर के बाहर उसकी खुशबू जाती है। थैंक यू। मुजफ्फरपुर लाइव नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है मुजफ्फरपुर लाइव नाउ को। मुझे भी आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से ढेर सारा प्यार दिए हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक से सफलता प्राप्त की है, तो शुभकामना। और सब लोगों को सम्मानित, सारे स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जा रहा है। तो कुछ छात्रों से हम बात करेंगे और विपिन जी का कुछ गाना भी सुनेंगे। विपिन जी बहुत सुंदर गाते हैं, तो छात्रों से बात करते हैं और उसी बीच में हम आपसे गाना भी सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस क्लास में का एग्ज़ाम दिया है आपने? मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था इस साल। कितना नंबर आया? 441 है। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट, सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ते थे? यहाँ पर सिर्फ हम हिंदी पढ़ते। अच्छा, हिंदी कैसी रही आपकी? हिंदी भी अच्छी रही, उसमें भी नंबर अच्छा है। देखिए, हिंदी पढ़ाई करते थे, यहाँ सफलता 441 नंबर। आप किस क्लास की हैं? 12th की। इंटर का एग्ज़ाम दिया आपने, इंटर में सफलता मिली? यस सर। ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ती थी? हाँ सर। ये बिहेवियर कैसा है यहाँ शिक्षकों का, जो आप लोगों को पढ़ाने का बिहेवियर, उनका व्यवहार? बहुत अच्छा है सर। सारी चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ? हाँ सर। चलिए, देखिए इन बच्चियाँ हैं और सफलता इन्होंने हासिल की। आप किस क्लास की हैं? इंटर का। इंटर में कैसा यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है हर सब्जेक्ट का। अच्छा, यहाँ हर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? जी। चलिए,
कुछ बच्चों से और हम पूछते हैं, आप मैट्रिक में मैट्रिक में। चलिए, मैट्रिक का रिजल्ट तो लेट आया, लेकिन कैसा आया रिजल्ट? अच्छा है, यहाँ पढ़ाई कैसी हुई? अच्छी हुई, टीचर्स का व्यवहार? सब अच्छा है। चलिए, सब अच्छा है। यहाँ पर बच्चे हैं ज़्यादातर, यहाँ देखिए कि ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर, छात्राएं हैं, और छात्राओं को कहते हैं कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का और किसी भी परिवार का उत्थान तभी होता है जब महिलाएं, लड़कियां शिक्षित हो। तो इस पर शायद आपने विशेष ध्यान दिया है। आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि छात्राओं की संख्या जो है ठीक ठाक है, अच्छी है। जी, बहुत अच्छी है। बच्चे को बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, हम लोग पूरी सुरक्षा रखते हैं बच्चे के ऊपर जी। और विगत हम 17 सालों से कोचिंग चला रहे हैं, जिसमें बच्चे का आना जाना, यहाँ उसके शरीर पे पोशाक, सारी सुविधाएं रखते हैं। तो कहाँ तक के छात्र आते हैं आपके? हालांकि ये तो थोड़ा आउट इलाका है। जी, हमारे यहाँ से 7-8-10 किलोमीटर एरिया से मोहम्मदपुर, पिलखी तक के बच्चे आते हैं, डुमरी, बुधनगरा, सब तरह के बच्चे आते हैं। अच्छा, अगर अब वो फी वी की बात की जाए तो वो मार्केट के बनस्पत आपके यहाँ बहुत कम है। बच्चे जो पूरे परिवार से होते हैं, जिनकी आय नहीं होती है, तो उनको हम फ्री भी क्लास देते हैं जी। और यहाँ उर्दू संस्कृत सारे विषय की होती है, फैकल्टी हमारे पास है, सारे टीचर लोग के द्वारा ही दी जाती है। कितने से कितने क्लास तक यहाँ पर? 8 से 12 तक चलाते हैं जी। और सारे विषय की फैकल्टी है, जैसे धीरज सर हैं मैथमेटिक्स का, साइंस का अरविंद सर है, संस्कृत का सुशील सर है, साइंस का फिर रंजीत सर है, इंग्लिश का उदय सर है, काशी प्रकाश जी हैं, उर्दू का सफ़ीउल्लाह जी हैं, इंग्लिश का उमेश जी भी है, सारे लोग हैं। एक्स्ट्रा कुछ टिप्स भी देते होंगे छात्रों को, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड? जैसे छात्राओं को एग्जामिनेशन के बाद हमने सिलाई, बुनाई, ये सब भी सिखलवाते हैं जी। तो इस लॉकडाउन में तो कोचिंग संस्थान बंद थी, तो उसमें जो ऑनलाइन होता है या फिर इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोनिक, ये सब कुछ हुआ? हमने अपना बच्चे लोगों को बोला, जो जिसको भी लॉकडाउन में प्रॉब्लम है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते थे, तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग भेजते थे और उनको मार्गदर्शन देते थे। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से आज इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, और सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान, क्योंकि अगर कुछ सफलता हासिल होती है, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं में आपने भी देखा होगा कि रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो बच्चों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, और ख़ास तौर पर ज़्यादा देर तक, हालांकि सारी चीज़ें क्रियान्वित हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, इन सारी चीज़ों पर अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं, और जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ और बच्चों से बात करेंगे हम कि कैसे आप ठीक तरीके से लीजिए। हाँ, किस क्लास में आप? मैट्रिक में कैसा है यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है? अच्छी होती है। कहाँ घर यहाँ से कितने दूर है आपका? माधोपुर है, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर होगा, 100 नहीं होगा, उससे कम होगा। किस क्लास में तुम्हारा? हम इस कोचिंग संस्थान के 10वीं के छात्र हूँ। अच्छा, मैट्रिक दी हो? हाँ, एग्जाम तो दिया, बहुत अच्छे नंबर भी आया, जिससे हमारे परिवार और टीचर लोग खुश हैं। और आपको कैसा लग रहा है? हम भी बहुत खुश हैं। कैसा व्यवहार कैसा रहता है यहाँ शिक्षकों का छात्रों के साथ? यहाँ के शिक्षक लोग और छात्र बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बोलते हैं बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े और फिर बहुत अच्छे से रिजल्ट ला के टीचर सबको दिखा दे। वाह, देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेगी, टीचर को भी खुशी मिलती है, परिवार को भी खुशी मिलती है, और बहुत समाज को भी खुशी मिलती है। ख़ास तौर पर जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो समाज में बहुत सारी तरक्की होती है, एक परिवार बनता है, क्योंकि बेटी परिवार बनाती है। क्यों? बेटी जाके कहीं बहू बनती है, माँ बनती है, उसके बाद एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। माँ शिक्षित होती है तो बच्चे भी शिक्षित होते हैं। यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि लड़कियाँ हैं, छात्राएँ ज़्यादातर हैं जिनकी शिक्षा मिल रही है। अब आते हैं, सीधे चलते विपिन जी के पास। विपिन कुमार, जो मशहूर मुजफ्फरपुर के एक, आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन गायक कलाकार, और इनके गानों को आपने सुना होगा। विपिन जी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से ये संदेश है
कि अभी हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण। तो सबसे पहले इससे हम लोग खुद लड़ेंगे और खुद ही लड़ना है। तो सब लोग जितने भी कोरोना से बचाव के नियम है उसको अपनाएं, तो बहुत जल्द हमारा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो इसकी पहल हम लोगों को करनी है। और अभी हमारे जितने भी मज़दूर भाई बाहर से आए हैं तो उनके दर्द को देख करके बड़ा तकलीफ़ होती थी बड़ी, लेकिन क्या किया जाए, परेशान तो हर आदमी हुआ है इस महामारी में, लेकिन वो लोग थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। जो लोग घर में हैं उनको कम परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आइए एक लाइन में हमारे जितने भी मज़दूर भाई हैं उनके लिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए ये उन लोगों के लिए है जो कोरोना वैश्विक महामारी में अपना सब कुछ छोड़कर अपनी ज़मीन पर फिर से वापस आ गए हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये भी एक बहुत सुंदर, और ये गाना आपका बहुत हिट हुआ था, ये गाना बहुत सुंदर इन्होंने गाया था। और जो वक्त का तकाज़ा होता है, ज़िंदगी में वक्त बहुत अहमियत रखता है हर इंसान के लिए। जैसे कि इन बच्चों की बात करेंगे तो इन बच्चों की बात करें, आज इनके पास, आज इनका जो भविष्य है वो बनने वाला है। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद, इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद ऐसे दरवाज़े खुलते हैं जिससे आप आगे के रास्ते को चुनते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, BBA, बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। किस क्लास में आपने एग्ज़ाम दिया? जी 12th। कैसा यहाँ पर कैसे सफलता मिली आपको? जी बहुत अच्छा। टीचर्स का व्यवहार, आप तो हालांकि लड़की हैं, तो कैसा व्यवहार आपके साथ? यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छे हैं। 12 की हैं आप, किस क्लास की हैं? 12th के। 12 की। कैसा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? बहुत अच्छे चलते हैं, यहाँ के सर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर, जैसा कि रिव्यू आप देखेंगे कि छात्रों का कि पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, जैसा कि हर कोचिंग संस्थान में होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए आगे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहीं भी पढ़ाई करते हैं तो उनके भविष्य की क्या कल्पना की जाती है। हम सीधे पूछेंगे जो संचालक हैं कोचिंग संस्थान के कि इनके भविष्य के बारे में भी सोचते होंगे, वो वहाँ पर जो सब्जेक्ट में ये मजबूत होते होंगे, तो आगे के गाइडलाइन को भी देते हैं आप लोग? जी, जो अच्छे मजबूत रहते हैं उन लोगों को हमने इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब के लिए करते हैं। जी चलिए, तो आगे के भविष्य को देखते हुए ये भी भविष्य होना चाहिए कि भाई इधर आ जाइए ना, भविष्य को देखते हुए कि बच्चा अगर हमारा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके विज्ञान की पढ़ाई कैसी है, अगर इंजीनियर बनना चाहता है उसकी मैथमेटिक्स कैसी है, फिज़िक्स कैसा है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे का, कहते हैं ना कि बच्चा, छात्र जो होता है वो मिट्टी की तरह होता है, कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उसे गढ़ने का काम शिक्षक करते हैं। कोचिंग संस्थानों में, स्कूलों में उसे गढ़ा जाता है, और शिक्षण संस्थान अगर अच्छी तरीके से उसे गढ़ दे, उसे पढ़ा दे, उसका भविष्य बना दे तो सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ और अगर सफलता पे कुछ हो जाए? बिल्कुल, सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर को सालों से मैं जान रहा हूँ। अगर कमज़ोर बच्चे भी यहाँ आते हैं तो वो पढ़ के अच्छे नंबर लाते हैं। तो इस कोचिंग का हमेशा से सारे टीचर्स को शुक्रिया कि अपनी मेहनत के बदौलत, और बच्चे भी मेहनत करते हैं, यहाँ आकर के अच्छे नंबर लाते हैं। तो बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जो लोग किसी कारण से कम नंबर लाए हैं
उनको भी हौसला नहीं हारना है, क्योंकि हर हार के आगे जीत है। तो उनको हौसला रखना है और निश्चित ही हौसला और हिम्मत से अपनी मंजिल को पाया जा सकता है, बशर्ते कि हिम्मत लोग नहीं हारे। तो मैं उनके लिए भी एक लाइन, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। शुक्रिया। सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। बिल्कुल, देश का नाम। और यहाँ देखिए कि मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर इन छात्रों को उत्साहित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। और इसी तरीके से जितने भी सफल छात्र हैं उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छात्र इस कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो कोचिंग के लिए भी अच्छी बात है और इन छात्रों के लिए तो है ही, क्योंकि इसी संस्थान से ये पढ़कर आगे निकले हैं। और जिस तरीके से ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, किसी भी तरीके से ये अपने जीवन में आप देखेंगे कि सफलता हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कोचिंग संस्थान से जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। और इस कोचिंग संस्थान और इस छात्र का, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ने के समय बच्चा कुछ भी बन जाता है। अगर IAS IPS कुछ भी बन जाता है तो वो अपने स्कूल को नहीं भूल पाता है, क्योंकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो कि मैट्रिक तक की होती है वो किसी संस्थान से, किसी स्कूल से, किसी कोचिंग से ही रिलेटेड रहती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ देखिए कि सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रख कर इस सारे कार्यक्रम को किया जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वैश्विक कोरोना महामारी जिस तरीके से फैली है। और एक गाना विपिन जी आपका बहुत सुपर हिट हुआ था, हमारे पेज पर भी उस गाने को हमने डाला था उसे, वो संदेशे आते हैं। और वो गाना आप सच में कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ में, और जब वो आप गाते हैं तो सच में उन सिपाहियों को, उन फौजियों को ताकत मिलती होगी कि कितनी खूबसूरती से आपने उसको, हालांकि गाया किसी और ने है, लेकिन आपकी आवाज़ भी उस गाने पर बहुत फिट बैठती है। और बहुत बार उस गाने को लेकर हम चर्चा करते हैं, तो वो गाना 2-4 लाइन अगर हो जाए। बिल्कुल। हमारे देश के तमाम जितने भी हमारे फौजी भाई हैं वो हमारे रक्षक हैं, वो सीमा पे रहते हैं, तब हम लोग यहाँ चैन से हैं। तो उन तमाम हमारे फौजी भाइयों के नाम अपनी मातृभूमि के लिए मैं उस गाने को प्रस्तुत करता हूँ। बड़ा प्यारा गाना है, हर हमारे देशवासियों का फेवरेट है, सब लोगों का पसंदीदा गाना है। आइए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ये गाना फौजियों के साथ आज के डेट में उन लोगों के लिए भी फिट बैठता है जो दिल्ली, मुंबई ये सब से वापस आ रहे हैं बिहार। मतलब चूँकि वो लोग भी अपने घर के लिए कमाने निकले थे और अचानक उन लोगों को पता नहीं था कि ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है
कि यहाँ माँ भाई बाप जो भी है पेरेंट्स वो उम्मीद में है कि अब बेटे आएंगे, लेकिन बेटा तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और यहाँ मम्मी पापा भाई बहन जो भी लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम लोग बस देखते थे। हाँ, लेकिन उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ढेर सारे लोग हैं जो डायरेक्ट उनका मदद किए हैं, उनका मैं तहे दिल से मतलब वो एकदम भगवान का रूप फरिश्ता उनको मैं मानता हूँ। क्योंकि बड़ी खुशी होती थी कि मैं यहाँ बैठ के न्यूज़ चैनल पे देखता था तो दर्द महसूस करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन ढेर सारे लोग थे जिनसे जो बन पाया वो बहुत कुछ किए हैं। उनको देख करके बिल्कुल वो भगवान हैं और भगवान उनको सलामत रखें और ऐसे ही उनको और दिन दुना रात चौगुना बरकत दें कि वो ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करें। और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। तो सब लोगों को मेरा संदेश है कि हमारे देश के टुकड़े न होने दें। जो भी लोग तोड़ते हैं उनका विरोध करना हम ही लोगों को है, क्योंकि हम लोग मतलब जनता, हमारे देशवासी जो हैं वो सबसे बड़ी ताकत हैं। तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और अपनी आँखों को खोलना है, अपनी बुद्धि, भगवान हम लोगों को अल्लाह ईश्वर बुद्धि दें कि हम सब एक रहें और मिल के सामना करेंगे हर मुसीबत का। और हम लोगों को कोई भी तोड़ना अगर चाहेगा तो उसको भी हम लोगों को हटाना है, क्योंकि हम लोग सदियों से एक रहे हैं, एक रहेंगे। आजकल थोड़ा सा माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व कुछ फैला रहे हैं, ये वो सब लोग जानते ही होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि जो लोग भी मदद किए हैं रास्ते में वो ये पूछ के नहीं मदद किए हैं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। तो इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग इंसान बने और किसी को तकलीफ़ पहुँचे वैसा कोई काम न करें और सेवा करें। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। शुक्रिया। एक विपिन जी, एक आपसे हम समाज से जुड़ी हुई बात, जो बिहारी बाहर हैं थे, उन्होंने महाराष्ट्र को गढ़ा, दिल्ली बनाई, गुजरात बनाया, राजस्थान बनाई, आज वो सब बिहार में आ गए हैं। आज बिहार बन सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो फिर जाने को तैयार हैं, जा भी रहे हैं कुछ लोग, तो क्या कहेंगे? दरअसल हमारे जितने मजदूर भाई थे जो बाहर थे, सब कुछ छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के, मैं समझ सकता हूँ कि चूँकि कुछ महीने ही सही मैं रह के देखा हूँ, अपना घर होता है, बाहर रहने में बड़ी परेशानी है। तो जो लोग इस मुसीबत में जिनके लिए वो काम कर रहे थे, उनके बदौलत वो फैक्ट्रियां हैं, वो कंपनियां हैं, वो मालिक आज एसी में बैठ के और महंगी गाड़ियों पे चल रहे हैं, तो वे इन मजदूरों की बदौलत, न कि वो खुद। तो हमारे तमाम जितने भी लोग हैं इस विकट परिस्थिति में जिन मालिकों ने इनका साथ छोड़ दिया, उन सब से मेरा आग्रह है कि वो इस मुसीबत में पहचाने कि कौन अपना है, कौन पराया है। जो दुख में साथ नहीं दिया उनका साथ ये लोग भी नहीं दें। कम कमाएं, थोड़ा नमक रोटी ही खा लें, लेकिन अपने घर पे ही रहें। और मजबूरन उन लोगों को यहाँ आकर के अपनी फैक्ट्रियाँ बसाने होंगे। तो ये सुनहरा मौका है। और ऐसे भी आप लोग वहाँ गए और 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन हुआ, इतना दिन भी आप लोग नहीं रह पाए और इतना ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्यों इतना कष्ट करेंगे उन लोगों के लिए, वो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों के लिए, कंपनी मालिकों के लिए, जिनके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं। 1-2 महीने आपको नहीं देख पाए, वो जिनको कुछ नहीं बिगड़ने को था। तो आप लोग से मेरी विनती है कि अभी संभलने का वक्त है। आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपसे ये फैक्ट्रियाँ सब कुछ चलती है। तो आप लोग, एक बहुत बड़ी बात आपने विपिन जी, मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात कही कि इतना मजबूर कर दो उन लोगों को कि यहाँ आकर उनको फैक्ट्री लगानी पड़े। देखिए, जो मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनसे हम रोज़ यही निवेदन करते हैं, मजबूर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और मैं बार बार उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जैसे हमारे इंडस्ट्री से भी सोनू सूद जो एक्टर हैं, वो भी डायरेक्ट मदद किए हैं, ना कि किसी फंड में दे करके। तो डायरेक्ट मदद पहुंचता है, वो बिल्कुल सब लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट मदद कितना अच्छा पहुंचा है। तो जो भी लोग डायरेक्ट मदद किए हैं उनका बहुत शुक्रिया। वो ऐसे ही मदद करते रहें और सब लोगों की ढेर सारी दुआएं भी उन लोगों को मिली है। क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे बेबस लोग साइकिल से, पैदल, बच्चों को लेके, बूढ़ी माँ को लेके, जो जैसे है, मतलब बहुत सारे लोग तो रास्ते में मर भी गए हैं। तो ये सब देख करके आंखें नम हो जाती हैं, बहुत दुख होता है।
तो उन लोगों को मेरा एकदम चरण स्पर्श है, जिन लोगों ने मदद किया, जहाँ तक संभव हुआ लोग किए हैं। तो ईश्वर सबको उतना परिपूर्ण करें कि लोग मदद करें एक दूसरे को, और जो मदद करता है उसका ईश्वर ज़रूर पूरा करता है। तो वैसे लोगों को मेरा सलाम है तहे दिल से। बिल्कुल, जो मदद करता है ईश्वर पूरी तरह से उनका सहयोग करते हैं। और आपने देखा, आप देख रहे हैं कि हम एक नरौली डीह में ये कोचिंग संस्थान है, सरस्वती विद्या मंदिर। ये टाउन से बहुत दूर है। बिल्कुल, जी जी। ऐसा नहीं है कि टाउन में ही या बड़े जगह पर ही अच्छी शिक्षा मिलती है। ये गांव का इलाका है जिसे हम लोग, मैं खुद टाउन में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि गांव में नहीं, लेकिन यहाँ शिक्षा तो अच्छी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है गांव में, बस पहल करने की ज़रूरत है सब कुछ। और यहाँ से ही तो लोग जाके वहाँ भी बसते हैं या कोचिंग खोलते हैं। एक दिमाग में रहता है कि चलिए शहर, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, बहुत नज़दीक है, करीब है, तो सब कुछ यहाँ है। और बस एक रहता है लोगों की, नहीं चलिए शहर चलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा पैसा भी लगता है, तो लोगों को लगता है कि चलिए मतलब कुछ स्पेशल मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी सब कुछ किया जा सकता है और बहुत हद तक किया गया भी है। तो सब लोग पहल करेंगे और मिल करके कोई काम किया जा सकता है। तो सब लोगों से मेरा संदेश भी है कि जितने भी लोग हैं, हमारी जो जनता है, उससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। जितने भी मंत्री हैं या सरकार है, तो सब तो इसी की बदौलत हैं। तो आप लोग अपने हक के लिए लड़ें, और सही गलत का भी फैसला आपके हाथ में है। अपना हक के लिए लड़ना कोई गलत काम नहीं है, और कभी भी गलत कहीं हो रहा है तो उसको देख के चुप भी रहना अपराध है। तो सब लोग, अब मौका है कि जब हम लोग संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो सारा जग धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो सब लोग इस पे पहल करें, और बस ऐसे ही हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बिल्कुल, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान। ये नरौली डीह मुशहरी ब्लॉक में है। यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया। आज आपने देखा कि मेडल देकर, सर्टिफिकेट देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सफलता हासिल करते हैं तो सम्मान बहुत ज़रूरी है। चलते चलते आपसे भी हम बच्चों के लिए कुछ पूछना चाहेंगे कि बच्चों के लिए तो आपने 17 साल से किया है। बिहार में लोग अब बाहर से आ रहे हैं, लोगों की मानसिकता थी कि बिहार में अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार में संभावनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में संभावनाएं हैं। और गांव में सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि गांव में बच्चे इसलिए अच्छे होते हैं कि यहाँ की पॉल्यूशन बहुत अच्छा, खेलने का मौका मिलता है, ये हरा भरा गाछ भरा रहता है, इसलिए बच्चे लोग आते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, तो हरा भरा रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। और चलते चलते विपिन जी को वैसे हम ना जाना परदेश दोबारा, हमारा एक नया कार्यक्रम जो कि कल ही से लॉन्च हो रहा है, उन लोगों के लिए जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके हक की मांग को लेकर, उनके रोजगार की मांग को लेकर, क्योंकि वो रहेंगे तभी जब इनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ना जाना परदेश दोबारा, हमारे स्टूडियो में तो हम आपको बुलाएंगे ही। और बस चलते चलते एक लाइन और कुछ सुंदर सा नगमा आपका। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई परदेश जाता है तो मजबूरी में ही जाता है, तो मजबूरी को ही दूर कर दिया जाए ताकि लोग यहाँ रहें, अपने घर पे रहें। तो एक नाम फिल्म का गाना, पूरी फिल्म मैंने देखी थी, उसमें भी काफ़ी दर्द था और ये सब सिचुएशन था। तो पंकज उधास साहब का गाया हुआ गाना है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है,
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। शुक्रिया। वाह, देखिए बेहतरीन गाना, बेहतरीन नगमा जो कि हमारे विपिन जी तो गाते ही हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे थे कि सम्मान, बच्चों का सम्मान, छात्रों का सम्मान जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह अगर कोई बच्चा सफलता हासिल करता है तो समाज को भी सम्मानित करना चाहिए उन छात्रों को, क्योंकि ये हमारे बिहार के, ये हमारे देश के भविष्य हैं। यही हमारे बिहार को गढ़ने में हमारी मदद करेंगे। ये हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर होगा अच्छा तो बिहार बनेगा अच्छा। तो पूरी तरीके से इनके लिए आज ये प्रोग्राम पूरी तरह से हमारा समर्पित था, जिसमें हमारे भाई विपिन जी ने भी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, इन्होंने पूरी तरीके से अपने नगमों से इस पूरे कार्यक्रम को खूबसूरत बना दिया। तो बस ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे नए कार्यक्रम ना जाना परदेश दोबारा जो कि कल से शुरू होने वाला है, उससे भी जुड़ें। हैशटैग ना जाना परदेश दोबारा ट्विटर पर ट्रेंड करें और पूरी तरह से खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ पर। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को मुकेश ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।